आपी मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मैं खाला बनने वाली हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। क्यों यकीन क्यों नहीं आ रहा है? इसमें क्या मुश्किल बात है? तुमने बाबा को बताया है? नहीं, अभी नहीं बताया है। आप खुद बता दीजिएगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? मैं खुद बताऊंगी। अरे अच्छा अच्छा, मैं बता दूंगी। वैसे ही खुशी में दिमाग ख़राब हुआ है मेरा। अच्छा ठीक है। तुमने कुछ खाया है या ऐसे ही उठकर आ गई हो? नहीं, मैंने अभी तो नहीं खाया है। ये मुझे कह रहा था जल्दी आओ, तो बगैर नाश्ता किए चले गई थी। अच्छा चलो ठीक है। चलो मैं ब्रेकफास्ट बना कर देती हूँ तुम्हें। आयु कूल डाउन, क्या हो गया तुम्हें? मामा मैं इस लड़की की जान ले लूंगी। मेरे सर पर मुसल्लत होकर रह गई है और अब माँ बनने वाली है और सब उसके पाँव में पीछे चले जा रहे हैं। मैं क्या करूँ? मुझे गुस्सा आ रहा है उस पर बहुत ज़्यादा। गुस्सा करके क्या करोगी? और क्या कर लिया है तुमने गुस्सा कर करके अभी तक? हाँ, सब तुम्हारे खिलाफ है। कोई तुम्हें मुंह नहीं लिखाता है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। और जांकुक तो वैसे ही अपनी बीवी का हो गया है। हाँ, तुम्हारे इसी गुस्से की वजह से मॉम डैड आप लोगों ने मुझे अकेले बेचकर यहाँ पे गलती की। आप मेरे साथ आते, डेट फिक्स करते, तो क्या मजाल थी उसकी कि वो शादी कर लेता? क्या लगता है तुम्हें कि उसने अब प्लान किया होगा शादी के लिए? पता नहीं कब से डेट कर रहा होगा उसे। क्या हो गया तुम दोनों को? आपकी बेटी लड़ाई कर रही है मुझसे कि शादी क्यों हुई है जांको की, और अब वो माँ बनने वाली है कि हमने रोकना था उसे कि तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? अब वो हो गई प्रेगनेंट, तो मैं क्या करूँ? आप उदास क्यों हैं? इतनी बड़ी न्यूज़ है फिर भी आपके चेहरे पर वो स्माइल नहीं है जो होनी चाहिए। नहीं जिमिन, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। क्यों डर क्यों लग रहा है आपको? पता नहीं जिमिन, जब से ये पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे दिल में अजीब सा गम सा बैठ गया है। घबराहट हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ गलत हो जाएगा। आप ही आप ज़्यादा सोच रही हैं और ओवर थिंकिंग करने के लिए मना किया है आपको। कुछ भी ना सोचें, कुछ भी नहीं होगा। नहीं जिमिन, ऐसे ही दिल घबरा नहीं रहा है मेरा। कुछ ना कुछ होने वाला है गलत। आप ही, आपको पता है, मैंने पढ़ा था कहीं पर ऐसी हालत में ना ऐसे बहुत ख्याल आते हैं, तो आप इन्हें इग्नोर करने की कोशिश करें। ये बेबी के लिए ठीक नहीं है। हम्म, हो सकता है ऐसे भी हो। हाँ, और आप परेशान ना हो, ऐसे तो आप भाई को भी परेशान कर देंगी। नहीं, उनसे तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। हम्म, खैर अब मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है। बाबा को कहना मुझसे बात कर लें। बहुत दिल घबरा रहा है मेरा। ओके। ओवम, क्या हो गया है तुम्हें? उसने हमारी कोरिया की फैक्ट्री के गोदाम में आग लगा दिया, सब कुछ जलकर राख हो चुका है। क्या? तुम्हारा मतलब है चांगुक ने? जी चांगुक नहीं। भूकंप, मैंने तुमसे कहा भी था कि उस लड़की को पकड़ लो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब देख लो इस बात का नतीजा। पहले फ्रांस में उसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया और अब यहाँ पर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो लड़की मुझे 2 दिन में मेरे पास चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदा या मुर्दा। किंग, हमने वहां पर आग लगा दी है। अब आगे बताएं कि क्या करना है? बस अभी थोड़ी देर वेट करना है। देखते हैं वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं, फिर अपना कदम उठाएंगे। जी किंग, जैसे आपका हुक्म। खैर, बिजनेस कैसा जा रहा है? जी, जॉन कंपनी के शेयर टॉप पर हैं। ओके, लेकिन अभी हमें जॉन कंपनी के शेयर गिराना होंगे। क्या मतलब है? ये तो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, लेकिन जॉन कंपनी के शेयर गिरने चाहिए और बहुत ज़्यादा गिरने चाहिए। मामूली फ़र्क नहीं होना चाहिए। किंग, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे तो जॉन कंपनी लॉस में चली जाएगी। जॉन कंपनी लॉस में जाने के लिए नहीं बनी है। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, तुमसे जो कहा है वो करो। जी किंग, जैसे आपका हुक्म खामा हो जाएगा। अब तुम्हें मज़ीद ये खेल नहीं खेलने दूंगा पार पोकम, और तुम्हारे उस लीडर को भी निकाल लाऊंगा, चाहे ज़मीन की 7वीं तह में छुप कर बैठ जाओ। ताई, ताई, मैं खाना रख कर गई थी, तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं है। वो आंटी, मेरा दिल नहीं कर रहा है। ताई, तुम्हारा दिल नहीं कर रहा है तो क्या तुम बेबी को ऐसे भूखा रखोगी? तुम्हें पता है ये टाइम कितना नाजुक होता है, इसमें कितना ख्याल रखना पड़ता है अपना, और तुम हो कि खाना छोड़ कर बैठ गई हो। आंटी, मेरा दिल नहीं कर रहा है और वैसे भी मुझे डर लग रहा है। पता नहीं अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं, और ऊपर से आंटी और आई हो। तुम उनकी फिक्र नहीं करो ताई, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारे अंकल भी अब तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि तुम अब माँ बनने वाली हो, तो आयु और जांकू की शादी की कोई बात नहीं होगी। तो तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। सब बेहतरी की तरफ जा रहा है, बेहतर सोचो।
जी। ताई, ताई, क्या हो गया है? किचन में क्या कर रही थी तुम? क्या? हाँ, किचन में क्या कर रही थी तुम? अब बताएं मुझे कि किचन में क्या करने जाते हैं? कुकिंग ही करने जाते हैं ना? तुम क्यों कर रही थी? तो मैं ही तो करती हूँ वैसे भी। अब नहीं करोगी ना? मैंने तुम्हें सुबह भी बता दिया था कि बेड से पानी नीचे उतारना। क्या हो गया है? मुझसे इस किस्म की बातें नहीं करें आप, और ना ही मुझसे ये सब कुछ होगा। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि इस हालत में अगर एक्टिव रहें तो बेबी भी एक्टिव होता है, और आप हैं कि बस चुपचाप रूम में चलो। ताए, मुझे नहीं बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा तुम्हें। हाँ, आपको तो नहीं सुनना है बस। हटे झांकुक, अब मुझे पता चला कि आप इतना क्यों मना कर रहे थे कि रूम में आओ, रूम में आओ, काम नहीं करना है, इसलिए कह रहे थे आप। हाँ, तो मैं कह सकता हूँ तुम्हें। नहीं कह सकते आप? क्यों नहीं कह सकता हूँ? क्योंकि मुझे अब ये अच्छा नहीं लगता है। क्या कह रही हो तुम? हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छा नहीं लगता है मुझे। सॉरी ना, प्लीज़। जाओ जाकर कपड़े निकालो मेरे। अच्छा, गुस्सा नहीं हूँ मैं। मैंने कहा जाकर मेरे कपड़े निकाल दो। अच्छा ठीक है, निकाल देती हूँ। 1 मिनट, पापा की कॉल आ रही है, वे कर लो। करो जल्दी। मुझसे क्या पूछ रही हो तुम? अच्छा भाई, अंगारे चबा रहे हैं आज। जी बाबा। अरे ताई मेरी जान, मेरा बच्चा, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच बाबा। आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है ना अब आपकी? नाराज़ तो नहीं आप मुझसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ अपनी जान से। बल्कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और तबीयत को क्या हुआ? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है मेरी। अच्छा ठीक है। ऐसे ही रहिएगा आप, खुश ही रहिएगा आपकी। हाँ, तुम खुश रहोगी तो मैं तो खुश ही रहूँगा। बस आप ही के साथ ये खुश रहते हैं। हमारा तो, अरे ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे साथ भी खुश रहता हूँ। लेकिन वो तो मेरी जान है ना। अच्छा, आप उसे जलाए नहीं। मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। ओके मेरा बच्चा, बाद में कर लेना, ठीक है? जी। इसे कहते हैं खुशी, जो आपके चेहरे से मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, इधर आओ, मैं बताता हूँ तुम्हें खुशी कैसी होती है। अच्छा अच्छा, पता चल गया है मुझे, आप खुश हैं। आप छोड़े मुझे। बिल्कुल ठीक है। जंकुक, आपने शुगा और जिमिन का क्या सोचा है? आप बात करेंगे या नहीं? कर लूँगा बात, लेकिन अभी राइट टाइम नहीं है। जंकुक, ये राइट टाइम कब आएगा आपका? आप एक ही दफ़ा मुझे बताते। ताई, क्या हो गया तुम्हें? कर लेंगे ना बात। मुझे नहीं पता है। अच्छा, क्या जिमिन ने तुमसे कुछ कहा है? जिमिन ने कुछ नहीं कहा है, और वो तो शादी की बात करती भी नहीं है। पता नहीं क्यों कहा मैंने आपसे। रहने दें बस आप। क्या हुआ है? इधर मेरी तरफ देखो। जंग, कुछ नहीं हुआ है। ताई, तुम परेशान लग रही हो, बताओ क्या बात है? कोई बात नहीं है, बस वैसे ही। आप सो जाए ना, मुझे अब नींद आ रही है। अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ। भाई, आप एक ही दफ़ा हमें बता दें कि आपको हमसे रिश्ता भी रखना है कि नहीं। हमारी बेटी इस कदर दर्द में है और हम अभी भी यहाँ पर बैठे हैं, ये हमारा ज़र्फ है। जी जी, जानते हैं भैया, आप लोगों का ज़र्फ है जो अभी तक यहाँ पर बैठे हो, लेकिन इतनी छोटी छोटी बातों पर रिश्ते नहीं तोड़े जाते हैं। क्या हो गया? अकल पर पत्थर पड़ गए हैं तुम्हारे? अकल पर पत्थर पड़े थे, अब उतर चुके हैं। आपको आपके बेटी की खुशियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन मेरी बेटी की तकलीफ नज़र नहीं आ रही है। कितने साल वेट किया है आयु ने चांकुक का, और अब आकर वो किसी और लड़की को उसके सामने खड़े करके कह रहा है कि ये इसकी बेबी है और उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो क्या ये बर्दाश्त होता है किसी लड़की से? और ऊपर से बचपन से उसका नाम आप चांकुक से जोड़ रहे हैं। देखो सौंजंग के, तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है, अपनी बेटी को समझाने के बजाय तुम जज्बाती हो रहे हो। मैं जज्बाती नहीं हो रहा हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि बजाय इसके कि मैं चांकुक से प्यार करता, अपनी बेटी को ये समझाना चाहिए था कि अपनी रिस्पेक्ट कैसे की जाती है और कैसे लोगों से करवाई जाती है। चांकुक ने कभी आयु से सीधे मुंह बात तक नहीं किया, जबकि आयु हमेशा उसके आगे पीछे घूमती रही है। हमेशा उसकी कड़वी बातों को इग्नोर किया है। उसकी एक बार कहने पर अपने सारे फैसलों को टाल दिया, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। आपको शादी करनी पड़ेगी चांगुक से आयु की।
क्या हो गया है आप लोगों को? हमेशा एक ही बात जब मैं आप लोगों को मना करके रखा हूँ, तो फिर इस बात का क्या जवाब बनता है? प्लीज़ अब बस कर जाएँ। क्या आयु ऐसे इंसान से शादी करना चाहेगी, जिसकी शादी हो चुकी है, शादीशुदा है वो, और फिर ऊपर से वो बाप बनने वाला है? क्या तुम्हें मंजूर है ऐसा शख्स? मुझे तुम हर हालत में मंजूर हो जंगकुक। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, लेकिन तुम मुझे किसी भी हालत में गवारा नहीं हो। प्लीज़, मैं इस टॉपिक पे दोबारा बात नहीं करना चाहता हूँ। जंगकुक बेटा, नाश्ता तो करके जाओ। आप इनको नाश्ता करवाएं और इनका दिमाग ठंडा करें, और मेरे आने तक अगर ये यहाँ पर रहे तो फिर मैं अपने मेंशन चला जाऊँगा। मिल गया तुम्हें सुकून? हाँ, यही चाहती थी ना तुम? नाग बनकर मेरी खुशियों पर बैठ गई हो तुम। अगर तुम ना आती इस घर में तो जंगकुक मेरा होता। क्या बकवास कर रही हो आयु तुम? हाँ, आपका बेटा जो जहर उगल कर गया उससे तो कम ही बोल रही है ये। मामा, मैं अब इस लड़की की शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। आयु प्लीज स्टॉप। बस कर जाओ, तुम लोगों ने मेरे घर को ना सर्कस बना कर रखा हुआ है, हर रोज एक नया तमाशा। ताए बेटा तुम जाओ अपने रूम में, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट वहीं पर ले आऊंगी। लेकिन आंटी जाओ बेटा। हाँ हाँ, करवाओ खिदमतें। हेन, अपनी बेटी को लेकर अभी और इसी वक्त अपने रूम में चली जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा कह दूं जो मैं नहीं कहना चाहता। मैं मैं क्या करूं मैं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जंगकुक मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, अपने घर वालों को नाराज कर रहे हैं। अब तो अंकल भी मान गए, लेकिन मेरे दिल की घबराहट नहीं जा रही है। मुझे मेरा रिश्ता ठीक करना है। मैं क्या करूं? जंगकुक को जिस दिन ये पता चल गया कि मैंने इतना कुछ किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है अब क्या करूं। कैसे बता दूं उन्हें? अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे अब। बेबी मामा आपके डैडा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। उनके छोड़ के तस्वीर से मेरी रूह कांप जाती है, और अगर ऐसा हो गया मैं तो मर जाऊंगी। ताई, ताई क्या हुआ है मेरी जान? रो क्या रही हो तुम? आंटी मुझे डर लग रहा है। आंटी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अरे मेरी जान, कुछ भी नहीं होगा, वो तो ऐसे बकवास करती रहती है, और तुम्हें पता तो है जंगकुक तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। नहीं कुछ भी होगा आंटी। मुझे पता नहीं घबराहट हो रही है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ तो गलत हो जाएगा। आंटी पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसे। मेरी जान ऐसे ख्यालात आते हैं ऐसी हालत में। तुम पता है औरतों के मूड स्विंग्स होते हैं, ऐसे हो जाता है, तुम परेशान ना हो। नहीं नहीं, ये मुझे मुझे डर लग रहा है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे अंकल हैं जो है, और सबसे जरूरी जंगकुक है तुम्हारे साथ। फिर क्यों डर रही हो तुम? उसके होते हुए भी डरोगी? मुझे डर लग रहा है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी कराई, जल्दी से वो करो और फिर नीचे आ जाओ, थोड़ा मूड फ्रेश करो। चल मैं लॉन में बैठी हूँ, आ जाओ वहाँ पर, ओके? जी, अब अच्छे बच्चों की तरह ब्रेकफास्ट करो, रोना नहीं, ओके? जी। अगर मैं इसी गिल्ट में रही मैं तो मर जाऊंगी। मुझे कुछ ना कुछ करना है। मैं उसे साफ साफ मना कर दूंगी कि मैं अब उसका साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं उसे साफ इनकार कर दूंगी, फिर चाहे वो जो मर्जी करे। मैं अब इस गिल्ट में और नहीं जी पाऊंगी।